हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल त्रिपाठी। सो थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। एंड एडिशनली मैं कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि आज का जो यूथ है वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है कि मेरे पास ये रॉल्स रॉयस नाम की कार होगी, मर्सिडीज़ होगी, ऑडी होगी, मेरे पास डेली 10 लाख रुपए आएंगे, 1 करोड़ मैं एक महीने में कमा लूँगा। ऐसा कुछ वो सपने देखता है। वो सोचता है कि मैं ड्रीम 11 पे जाऊँगा, अपनी एक टीम बना लूँगा और फिर मैं 1 करोड़ वहाँ से जीत जाऊँगा, फिर धीरे धीरे उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा और मैं बहुत बड़ा रिच मैन बन जाऊँगा। सो ये चीज़ें सिर्फ सोचने से पॉसिबल नहीं होती हैं। एंड ये कुछ हैबिट्स हैं जो कि आपको नहीं अपनानी चाहिए। सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहिए, आपको उन चीज़ों पे काम भी करना चाहिए। आज का जो यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखता है और वो सोचता है कि मैं कुछ आगे जाके बड़ा करूँगा। वो बड़े सपने देखता है। वो खाना खाते टाइम सीरीज़ देखता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है और सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। तो ये वो हैबिट्स हैं जो आपको आपके गोल से पीछे ले जाती हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करो और खुद के ऊपर जितना हो सके काम करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओ। जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया है उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करो, पूरी शिद्दत से मेहनत करो और उस चीज़ को आप अचीव कर लोगे। सो चलिए, आज मैंने कुछ स्किल्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि कैसे आप उस अमाउंट तक रीच कर सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो पहली फील्ड है वो है कंटेंट क्रिएशन। बट यहाँ पे और मैं कुछ चीज़ें अगर बताना चाहूँ तो देखो यार, ये जो अमाउंट ये है शायद मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास अभी कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे और आपकी जो कंडीशन होगी आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते होगे। ठीक है, और ये अमाउंट मैंने एक रैंडमली कोई अमाउंट ले लिया है। बट देखो, इस अमाउंट पे आप पहुँच सकते हो। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है ये, आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। बट देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, आप एक बार यहाँ पे पहुँच जाओगे उसके बाद आप इस अमाउंट के आगे नहीं जा सकते। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं आप इसके पार मनी को अर्न कर ही नहीं सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट आप उसके बाद ये अमाउंट कुछ नहीं है, आप उसके बाद 10 लाख 20 लाख मतलब बहुत ज़्यादा आगे अमाउंट तक जाओगे, अर्न करोगे अपना। और कुछ स्किल्स होते हैं जो कम टाइम में भी आपको इस अमाउंट तक पहुँचा सकती हैं। बट फिर आप अगर सिर्फ उन्हीं स्किल के साथ रहोगे तो फिर आप सिर्फ इसी अमाउंट तक सिमट के रह जाओगे। ठीक है, तो कुछ स्किल्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो पहला है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन क्या कि आप यूट्यूब पे जाते हो, काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो। तो वो चीज़ है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन ऐसा भी नहीं कि आपको कोई ट्रेंडिंग टॉपिक, आपको अगर अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना है ना। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको खुद का जो नेम है आपका, या आप खुद हो ना, आप खुद को एक एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ से अर्निंग होती है। तो आप कैसे खुद को अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आप एक खुद का टारगेट लो कि मुझे 100 वीडियोस अपलोड करने ही करने हैं यूट्यूब पर। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लो, वैल्यूएबल टॉपिक्स लो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वो वैल्यूएबल हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाओ। और सिर्फ ऐसे रैंडमली वीडियोस नहीं कि कैमरा उठाया एंड नॉर्मली बोलना चालू करते, पूरी तैयारी के साथ आप वीडियोस को बनाओ। उन पे काम करो, उस कंटेंट पे आप जैसे आपने अपना पहला वीडियो जब बनाने जा रहे हो तो उस पर इतनी शिद्दत से मेहनत करो। आप सारी चीज़ें भूल जाओ, बस उस वीडियो को कैसे बनाना है, उस वीडियो के बारे में सोचो, उसके कंटेंट के बारे में सोचो कि मैं इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपना पहला वीडियो अपलोड करो। मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, देखो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप हारोगे या जीतोगे। ठीक है, तो या तो व्यूज़ नहीं आएंगे या फिर व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना। आपने पहला वीडियो अपलोड कर दिया, कुछ कोई व्यूज़ नहीं आए, आपने दूसरा वीडियोस अपलोड किया, लगभग 5 से 10 व्यूज़ आ गए, आपने तीसरा वीडियो अपलोड किया, उस पर 10,000 व्यूज़ आ गए। गॉट इट, मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, 10,000 व्यूज़ आ गए तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, फिर आप और अच्छा कुछ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी किसी और वीडियो पे 20,000 व्यूज़ आ गए, 50,000 व्यूज़ आ गए, 1 लाख व्यूज़ आ गए। ठीक है, अब 1 लाख किसी वीडियो पे व्यूज़ आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाएंगे। ठीक है, आपके सब्सक्राइबर अगर 1 लाख व्यूज़ आ गए तो लगभग 1,000 से लेके कुछ 2,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बट अभी तो आपने 5 से 10 वीडियोस ही अपलोड करी है ना। मैंने टारगेट क्या दिया आपको, 100 वीडियोस अपलोड करने का, तो आप 100 वीडियोस अपलोड करते जाओ करते जाओ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप पूरी शिद्दत से उस चीज़ पे लगे रहो। सिर्फ आपको ड्रीम नहीं देखना है, आपको उस चीज़ पे वर्क भी करना है। तो आप पूरी शिद्दत से लगे रहो। और फिर आपका पर्सनल ब्रांड, आप जब 100 वीडियोस अपलोड कर लोगे ना, आप खुद देखोगे कि आप कहाँ थे कल और आज कहाँ पे आप आ गए हो। गॉट इट। तो ये है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड, जहाँ पे आपको लगभग टाइम लग सकता है, 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का। ठीक है, टाइम लग सकता है, या फिर आप 1 महीने में भी वायरल हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपनी पहली वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और वो वायरल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें करते रहना है। मे बी आपकी पहली वीडियो वायरल नहीं गई, दूसरी वीडियो चली जाए, दूसरी नहीं गई, तीसरी वीडियो वायरल चली जाए, तो आप उस चीज़ पे काम करते रहो जब तक आपके 100 वीडियोस नहीं हो जाते हैं। आप खुद को बेहतर बनाते रहो। ठीक है, बट इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगेगा। अगर व्यूज़ नहीं आए तो टाइम लगेगा, और अगर आपने पहली वीडियोस भी अपलोड कर दी, पहली वीडियोस पे ही अच्छे व्यूज़ आ गए, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ये वो स्किल है। और दूसरी और तीसरी स्किल यहाँ पे है यूट्यूब एसईओ। ठीक है, यूट्यूब एसईओ और थंबनेल्स की, जो कि होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और थंबनेल्स जो आप यूट्यूब पे देखते ही हो, वो थंबनेल्स हैं। ठीक है, जिससे सीटीआर वगैरह वीडियोस का डिसाइड होता है, तो वो सारी चीज़ें थंबनेल पे डिपेंड करती हैं। और एसईओ क्या होता है, एसईओ जब आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो वीडियो आ जाती है। अब वो वीडियो कैसे आती है, वो वीडियो उस पर एसईओ हुआ रहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस वीडियो पे उस तरीके के टाइटल डले होते हैं, तब वो वीडियो आपके सर्च करने पे आ जाती है। ठीक है, अब इन चीज़ों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये जो 2 स्किल्स मैंने ले रखी हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 से 15 टू 20 डेज़ के अंदर आप इन स्किल्स को मास्टर कर सकते हो, सीख सकते हो, और इनसे इंस्टेंट आप
आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में जब वीडियोस अपलोड करने जाओगे, यहाँ पे आपको 1 साल से 2 साल, 2.5 साल का टाइम लग सकता है। बट यहाँ पे यूट्यूब एसईओ या फिर थंबनेल की फील्ड में आपको 15 से 20 दिन देना है, अपनी स्किल्स को मास्टर करना है और इन चीज़ों को कैसे मतलब करना है, आप वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको 15 से 20 दिन देना है इस टॉपिक के ऊपर। अब ये चीज़ें आप कहाँ से सीख सकते हो, ये वो स्किल्स हैं जो आपके लिए तो काम आएंगे। अगर आप अपना वीडियोस अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कोई थंबनेल बनाने वाने की। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में इतने लंबे दिनों तक सर्वाइव कैसे करूँगा, तो आप इस स्किल के साथ जा सकते हो। आप इसके साथ साथ इस स्किल को भी सीख लो, ठीक है, लर्न कर लो और आप यहाँ से कुछ अर्निंग कर सकते हो अपनी 50K 30K, मतलब इसके अप्रॉक्स आपकी अर्निंग होती रहेगी, ठीक है, इस स्किल के जरिए। ठीक है, तो आप देखो इस स्किल को सीख कहाँ से सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बना रखा है जो कि स्टडी ग्लूस के ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक है, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना और कोर्स जो है वहाँ पे स्टडी ग्लोस के ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से इस कोर्स पे जाना और यूट्यूब का कोड यूज़ करना, तो आपको ये 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप सीख लेना। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताने की अभी ज़रूरत नहीं है कि कैसे आप अर्निंग स्टार्ट करोगे, ये सारा कुछ मैंने इस कोर्स में आपको बता रखा है। तो वहाँ पे जाओ जल्दी से और अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट करना अभी से स्टार्ट कर दो और कंटेंट क्रिएशन का काम उसके साइड में आप अपना चालू किए रहो, स्टार्ट किए रहो पैरेलली। ठीक है, और चौथी स्किल क्या है, वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम पे क्या है, रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती हैं। तो आप जिस भी फील्ड में मास्टर हो, आपके पास जो भी स्किल है, आप मैथ्स अच्छा पढ़ा लेते हो, साइंस अच्छा पढ़ा लेते हो, तो आपके पास अगर पेन पेपर भी है ना, उस पेन पेपर को लो और स्मार्टफोन ऊपर रखो और स्मार्टफोन से सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर से अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड्स करना चालू कर दो। ठीक है, आप जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बता सकते हो या फिर जो भी चीज़ें बता सकते हो, जो भी अपना बेस्ट दे सकते हो, उसको बता के यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, 100 वीडियोज़ के करीब, और फिर आप खुद देखोगे कि आप कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इंस्टेंट अभी से अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो इस कोर्स में जाओ, एनरोल कर लो। ये सारी चीज़ें जो मैंने बता रखी हैं, आप यहाँ से इसको सीख लेना और कैसे अर्निंग स्टार्ट करनी है वो भी मैंने बताया। तो वो सारी चीज़ें जाओ सीख लो और आज से अर्निंग स्टार्ट कर दो। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।